नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगी हिमांशु तनिष्का से प्रेम करता था। फिर हिमांशु ने तनिष्का को छोड़ सोहिनी से शादी क्यों की। बुधवार का दिन था। घंटी बजने की आवाज़ सुनकर हिमांशु ने दरवाज़ा खोला तो सामने तनिष्का खड़ी हुई थी। वह मम्मी और दादी से मिलने आई थी क्योंकि उसकी सरकारी जॉब दूसरे शहर में लग गई थी। मम्मी से बातचीत करने के बाद वह चली गई, पर पता नहीं मैं क्यों खुश नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि वह दूसरे शहर जाए। वैसे तो तनिष्का और मैं एक दूसरे को जानते थे और मुझे वह बहुत अच्छी लगती थी। सबसे खुशी की बात तो यह थी कि उसकी जॉब लग गई। हम एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। इस साल उसकी सरकारी जॉब लग गई थी। उसके मम्मी पापा भी उसके साथ जा रहे थे मुंबई जाने से पहले तनिष्का से एक बार मुलाकात हुई थी। वह बहुत खुशी थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह समझ जाए, पर नहीं समझी। पता नहीं, शायद वह समझकर भी ऐसा दिखा रही थी कि कुछ ना समझी उसने। लेकिन प्यार से कुछ मांगा, लेकिन प्यार कहाँ कुछ मांगता है। प्यार तो बस प्यार होता है। वह बोल रही थी, अरे हिमांशु नाराज़ ना हो। मैंने कहा नहीं तो उसने अपने अंदाज में कहा, अरे जल्दी अपने शहर वापस आ जाऊंगी। तुम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। मैंने कहा, मुझे भूलोगी तो नहीं ना। वह बोली, हिमांशु क्या बात करते हो? तुम क्या कोई भूलने की चीज़ हो? तुम मुझे हमेशा याद आओगे। वह पहले मैं वहाँ से लौट आऊँ, फिर मैं तुमसे शादी करूँगी। तनिष्का की यही बातें मेरी उम्मीद को और पक्का कर गई। एक उम्मीद ही तो थी जो इंसान को जीने का हौसला देती है और जिसके बल हम बरसों जी सकते हैं नए जोश के साथ। फिर मैं अपने पापा के साथ बिजनेस और घर परिवार को चलाने लगा। फिर उसके जाने के बाद उसके आने का इंतज़ार करने लगा। एक से एक अच्छे रिश्ते आ रहे थे। मुझे शादी नहीं करनी थी। मुझे किसी तरह बस तनिष्का के आने तक का समय निकालना था। मैं पापा को बराबर बोल रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन पापा और रिश्तेदार का कहना था कि शादी समय पर हो जानी चाहिए, नहीं तो अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। दादी और दादा भी कह रहे थे कि बेटा मेरे जाने से पहले शादी कर ले हिमांशु। मैं पोता और पोती का मुंह तो देख लूँ, फिर सुकून से जा सकूँगा। मैंने कहा, दादा दादी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ समय और दो। मुझे तुम जिससे कहोगे मैं उससे शादी कर लूँगा। मगर कोई मानने को तैयार ही ना था, ना कोई मेरा सुनने वाला। पापा मेरी बात समझ सकते थे, पर उन्होंने भी नहीं सुनी। मैंने पापा को कहा तनिष्का से शादी करना चाहता हूँ, तो पापा ने उल्टा मुझे ही समझाया कि बेटा अगर वह नहीं लौटी तो हम क्या करेंगे। उसने वहाँ शादी कर ली तो तुम क्या करोगे? तुम इतने इंतज़ार के बाद क्या करोगे? मैंने कहा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं शादी नहीं करूँगा। क्या कुंवारे नहीं रह सकते लड़के? पापा ने कहा, नहीं हिमांशु, ऐसा नहीं है। ना जाने लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, तो हम क्या जवाब देंगे। और दादा दादी तो सुनेंगे ही नहीं। सही यही है कि तुम शादी कर लो, बात मान लो। फिर मैंने पापा को मनाने की कोशिश की और पापा से कहा, कुछ समय बाद शादी करना चाहता हूँ, फिर आप जैसा कहोगे वैसा कर लूँगा। मैंने किसी तरह अपनी शादी को रोक लिया, पापा को मना लिया। बीच बीच में तनिष्का से बात होती रहती थी। मैंने पूछा कि कब आओगी तनिष्का, तो उसने भी अभी कह दिया। कुछ समय का वक्त और मांगा। इतने दिन रुकना असंभव था क्योंकि मेरा पूरा परिवार, पापा रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने एक अच्छा रिश्ता देख मेरी शादी तय कर दी। सोहिनी अच्छी लड़की थी, वह मेरे परिवार को पसंद थी। फिर मेरी सोहिनी के साथ शादी हो गई। सोहिनी शादी के बाद मायके जाया करती थी क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी, तो वह मायके में ही ज़्यादा रहा करती थी। मैं अकेला बोर हो जाता था। फिर मैं जॉब करने में व्यस्त रहने लगा। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, पता ही नहीं चला। मैं जॉब में मस्त रहने लगा, सोहिनी अपने माँ की देखभाल करने में। कितने दिनों तक तो हम लोग मिले ही नहीं थे। इस तरह हमारे आपस की दूरियां बढ़ती ही गईं। उसी समय तनिष्का भी मुंबई से लौट आई। मैं बहुत खुश था। हम लोग आए दिन मिला करते थे। वह हर बात में मेरी राय लिया करती थी। कभी कभी मैं बहुत उदास हो जाता
तनिष्का को फ़ोन करता। वह प्यार से मेरी बात सुनती, मुझे बोलती कि ज़्यादा टेंशन मत लो, जो हुआ सो हुआ, हम एक अच्छे दोस्त तो बनकर रह ही सकते हैं ना। लेकिन पता नहीं मैं क्यों उस दोस्ती को दोस्ती नहीं बनाकर रखना चाहता था। वह तो मेरा सपना था। तनिष्का को अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता था। वह कभी मुझे नाराज़ नहीं करती थी, मेरी बात को अच्छे से सुनती और फीलिंग्स को समझती थी। अब मैं ज़्यादा खुश रहने लगा था। अपने काम के बाद उसका साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। शायद वह भी मेरा साथ अच्छा महसूस कर रही थी। मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ था, पर यही सच था कि मैं अब हिमांशु नहीं था जिस पर तनिष्का का पूरा अधिकार हो। फिर ऐसा क्या, कौन सा हमारे बीच रिश्ता था जो हमें जुदा होने से रोकता था। मेरा भी एक घर है, मैं भी अपने दायरे को नहीं लाँघ सकता था। फिर तनिष्का से दूर होना बहुत तकलीफ़ देता। तनिष्का भी मेरा साथ चाहती थी। सोहिनी भी अपने मायके से 1 हफ्ते बाद घर लौटी, पर इन सब के बीच तो थी। शायद वह सब टेंशन के बीच मुझे कुछ समय नहीं दे पाती थी। उन्हें इस बात का दुख तो था, लेकिन वो हमारे बारे में कुछ नहीं सोच पाती थी। मैं कुछ पल उनके साथ बिताना चाहता था, कुछ अपने मन की बात उन्हें बोलना चाहता था, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहती थी। फिर दिनों दिन दूरियां बढ़ती गईं। मैंने अपना काम भी छोड़ दिया था। तनिष्का के साथ बिताए लम्हों को याद कर बस उन्हें मैं ही खोया रहता था। कई बार जब सोहिनी घर में रहती, वे साथ चाहती थी, लेकिन मैं अपने काम में व्यस्त रहता था। मेरी और तनिष्का की दोस्ती के बारे में उन्हें पता चल गया। वे नहीं चाहती थी कि तनिष्का से मैं बात करूं। मैं सोचता था कि सोहिनी एक पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन वो मुझे नहीं समझ पाई। अब वो मेरा साथ चाहती थी, मुझे खुशियों से भर देना चाहती थी, मगर ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। तनिष्का से मिलना जुलना अब सोहिनी को पसंद नहीं था। तभी 1 महीने बाद तनिष्का शहर छोड़कर चली गई। मैं समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका कॉल आया था। तनिष्का बोली, हिमांशु, जब कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ का सॉल्यूशन नज़र ना आए, तब शायद दूरियां ही बनाना सही होता है। दुख तो बहुत है इस बात, लेकिन जो भी होता है सबके लिए अच्छा होता है, और हमको जो रास्ता दिखता है वह सही जगह पहुंचाता है। इसलिए कभी कभी दूरियां भी बहुत कुछ दे जाती हैं। मैं उदास होकर रास्ते से घर लौट रहा था, तभी सोहिनी का फ़ोन आया। तुम जल्दी घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। घर जाकर देखा तो उन्होंने मेरे लिए कमरा बहुत अच्छा सजाया हुआ था। मुझे देखते ही बोली कि मुझे माफ़ कर दो आप, मैं आपको और तनिष्का को बहुत गलत समझती। मैं अब आपके साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं यह क्या कर रहा था। तनिष्का मेरा कल थी, लेकिन सोहिनी मेरा आज। उस दिन वह मुझे बहुत चाहने लगी। जब हम सोने के लिए गए तो हमारे बीच एक अलग ही रिश्ता था। नहीं कौन किसका गुनहगार था। सोहिनी ने कहा, हिमांशु, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यह सब तुम्हारे लिए ही था। आज से हमारी नई ज़िंदगी होगी और खुशी तुम्हारी होगी। और सच, उस दिन हम दोनों सही रीति रिवाज से एक दूसरे के हो गए। अब तो ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। जल्दी हमारे घर बच्चे की किलकारियाँ गूंजने वाली थी, जो हमारी खुशियों को 4 चांद लगाने वाली थी। कभी कभी तनिष्का का फ़ोन आता, लेकिन हम एक दोस्त की तरह थे। उसने अच्छी दोस्ती निभाई थी, एक अच्छे दोस्त की तरह मुझे संभाला और सही रास्ता दिखाया था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश था। तनिष्का को लेकर कभी कभी सोचता कि कुछ लोग ज़िंदगी में आते और सही राह दिखा जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।